नादबिंदु उपनिषद। ओमकार रूप हंस का आकार दक्षिण पक्ष दाहिना पंख तथा उकार उत्तर पक्ष बायां पंख कहा गया है। उसकी पूंछ ही मकार है और अर्धमात्रा ही उसका शीर्ष भाग है। उस ओमकार रूप हंस के दोनों पैर रजोगुण एवं तमोगुण हैं और उसका शरीर सतोगुण कहा गया है। धर्म उसका दक्षिण चक्षु है और अधर्म बायां चक्षु नेत्र कहा गया है। उस हंस के दोनों पैरों में भू पृथ्वी लोक स्थित है। उसकी जंघाओं में भुव अंतरिक्ष लोक केंद्रित है। स्वर्ग लोक उसके कटि प्रदेश तथा महलोक उसके नाभि प्रदेश में स्थित है। उसके हृदय स्थल में जन लोक और कंठ प्रदेश में तपोलोक विद्यमान है। ललाट और भौहों के मध्य में सत्य लोक स्थित है। इस प्रकार से वर्णित सहस्रावयव युक्त प्रणवरूप हंस पर आसीन होकर कर्मानुष्ठान ध्यान आदि में योगी विचक्षण पुरुष ओंकार की श्रेष्ठ विधि वो चिंतन करता हुआ सहस्रों करोड़ों पापों से निवृत्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। अकार नामक प्रथम मात्रा आग्नेय कही गई है और उकार नामक द्वितीय मात्रा वायव्य कही गई है। तत्पश्चात मकार नामक ये तृतीय मात्रा सूर्य मंडल के समतुल्य है। चतुर्थ मात्रा अर्धा मात्रा के रूप में वारुणी कही गई है। 5-7 इन उपर्युक्त चारों मात्राओं में से हर एक मात्रा 3-3 काल अथवा कला रूप है। इस प्रकार ओकार को 12 कलाओं से युक्त कहा गया है। धारणा ध्यान एवं समाधि के द्वारा इसे जानने का प्रयास करना चाहिए। प्रथम मात्रा घोषिणी कही गई है। द्वितीय मात्रा का नाम विद्युन्मात्रा है। तृतीय मात्रा पातंगी और चतुर्थ मात्रा वायुवेगिनी के नाम से जानी जाती है। पांचवी मात्रा का नाम नामधेया है और छठवीं मात्रा ऐन्द्री के नाम से जानी जाती है। सातवीं मात्रा का नाम वैष्णवी और आठवीं मात्रा शार्करी के नाम से प्रसिद्ध है। नौवीं मात्रा महती तथा 10वीं मात्रा को धृति ध्रुवा कहा गया है। 11वीं मात्रा नारी मौनी और 12वीं मात्रा ब्राह्मी के नाम से जानी जाती है। 9-11 प्रथम मात्रा में यदि साधक अपने प्राणों का परपा चतुर्थ मात्रा अर्धा मात्रा के रूप में वारुणी कही गई है। 5-7 इन उपर्युक्त चारों मात्राओं में से हर एक मात्रा 3-3 काल अथवा कला रूप है। इस प्रकार ओकार को 12 कलाओं से युक्त कहा गया है। धारणा ध्यान एवं समाधि के द्वारा इसे जानने का प्रयास करना चाहिए। प्रथम मात्रा घोषिणी कही गई है। द्वितीय मात्रा का नाम विद्युन्मात्रा है। तृतीय मात्रा पातंगी और चतुर्थ मात्रा वायुवेगिनी के नाम से जानी जाती है। पांचवी मात्रा का नाम नामधेया है और छठवीं मात्रा ऐन्द्री के नाम से जानी जाती है। सातवीं मात्रा का नाम वैष्णवी और आठवीं मात्रा शार्करी के नाम से प्रसिद्ध है। नौवीं मात्रा महती तथा 10वीं मात्रा को धृति ध्रुवा कहा गया है। 11वीं मात्रा नारी मौनी और 12वीं मात्रा ब्राह्मी के नाम से जानी जाती है। 9-11 प्रथम मात्रा में यदि साधक अपने प्राणों का परपा कर देता है तो वह भारतवर्ष में सार्वभौमिक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रादुर्भूत होता है। 12 द्वितीय मात्रा में जब साधक के प्राणों का उत्क्रमण होता है तब वह महान महिमाशाली यक्ष के रूप में उत्पन्न होता है। तृतीय मात्रा में प्राण त्याग करने पर विद्याधर के रूप में और चतुर्थ मात्रा में प्राण के परित्याग करने से गंधर्व के रूप में जन्म लेता है। 13 यदि पांचवी मात्रा में उसके प्राणों का उत्क्रमण होता है तो वह तुषित नामक देवों के साथ निवास करता हुआ चंद्रलोक में सम्मानित होता है। 14 छठवीं मात्रा में साधक देवराज इंद्र के सायुज्य पद को प्राप्त करता है। 7वीं मात्रा में भगवान विष्णु के पद वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है तथा 8वीं मात्रा में पशुपति भगवान शिव के रुद्रलोक में जाकर उनकी समीपता का लाभ प्राप्त करता है। 15 नव मात्रा में महालोक को 10वीं मात्रा में जनलोक ध्रुवलोक को प्राप्त होता है। 11वीं मात्रा में तपोलोक को और 12वीं मात्रा में साधक शाश्वत ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। 16 इससे भी परतर परिक श्रेष्ठ व्यापक शुद्ध निकल्याणकारी सदैव उदीयमान व परम ब्रह्मात्
उसी से सभी तरह की ज्योतियां प्रादुर्भूत हुई हैं। 17 जब श्रेष्ठ साधक का मन समस्त इंद्रियों एवं सत, रज और तम आदि तीनों गुणों से परे होकर परमतत्व में विलीन हो जाता है, तब वह उपमारहित कल्याणकारी शांत स्वरूप हो जाता है। ऐसी उच्च स्थिति में पहुँचे हुए साधकों को योग युक्त कहा जाना चाहिए। 18 उस योगयुक्त और तन्मय हुए साधक को अविद्या आदि दोषों से मुक्त और योग पद्धति से स्वस्थ आत्मा में स्थित होकर सभी प्रकार के आसक्ति आदि दोषों से रहित हो जाना चाहिए। 19 इस प्रकार उसके समस्त सांसारिक बंधनों का शमन हो जाता है। वह निर्मल कैवल्य पद को प्राप्त कर स्वयं ही परमात्म स्वरूप हो जाता है। वह ब्रह्म भाव से परमानंद को प्राप्त करके असीम आनंद की अनुभूति करता है। 20 हे ज्ञानवान पुरुष, तुम सतत प्रयत्न करते हुए आत्मा के स्वरूप को समझने का प्रयास करो। उसी के सच्चिंतन में अपने समय को लगाओ। प्रारब्ध कर्मानुसार जो भी कष्ट कठिनाइयां सामने आ उनको भोगते हुए तुम्हें उद्विग्न नहीं होना चाहिए। 21 आत्मज्ञान के प्रादुर्भूत होने पर भी प्रारब्ध स्वयं त्याग नहीं करता, किंतु जैसे ही तत्व ज्ञान का प्राकट्य होता है वैसे ही प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाता है। जैसा कि स्वप्रलोक के देहादेक असत होने के कारण जागृत होने पर विलुप्त हो जाते हैं, विगत जन्मों में जो किए हुए कर्म हैं उन्हीं कर्मों को प्रारब्ध कर्म की संज्ञा प्रदान की गई है। ज्ञानी के लिए तो जन्म जन्मांतर भी नहीं है, इसलिए प्रारब्ध कर्म ज्ञानी के लिए कभी भी बाधक नहीं होता। जैसे स्वप्रकालीन देह नहीं होती, केवल अध्यास मात्र ही होती है, वैसे ही यह जागृत अवस्था का शरीर भी अध्यास मात्र ही है। 22-24 अध्यस्त अयथार्थ की उत्पत्ति कैसे हो सकती है और उत्पत्ति के अभाव में उस वस्तु की स्थिति कैसे होगी। इसलिए इस प्रपंच का मुख्य उपादान कारण आत्मा ही है। जैसे कि मिट्टी के द्वारा निर्मित पात्रों का उपादान कारण मिट्टी होती है, वेदांतानुसार ये सभी सांसारिक प्रपंच अज्ञानांधकार के कारण आत्मा में ही प्रतिभासित होते हैं। अज्ञानरूपी अंधकार के विनष्ट होने पर संसार की स्थिति नहीं रह जाती। जिस तरह भ्रम बुद्धि से ग्रस्त मनुष्य रज्जु बुद्धि का परित्याग कर उसे सर्प बुद्धि से ग्रहण करत अर्थात रस्सी को सर्प समझने लगता है, इसी तरह अज्ञानी मूढ़ मनुष्य सत्य आत्मा का ज्ञान बोध न होने के कारण इस भ्रम बुद्धिवश सांसारिक प्रपंच का अवलोकन करता है। जब मनुष्य ठीक तरह से उस रस्सी को पहचान लेता है तो पूर्व में दृष्टिगोचर होने वाले सर्प की भावना नहीं रह जाती। 25-27 जिस तरह अधिष्ठान स्वरूप आत्मतत्व का ज्ञान हो जाने पर प्रपंच शून्यता को प्राप्त हो जाता है, ऐसी स्थिति में देह भी प्रपंच रूप होने के कारण प्रारब्ध की स्थिति किस प्रकार रह सकती है। अज्ञान से ग्रसित लोगों को बोध कराने के लिए प्रारब्ध कर्म की बात कही जाती है। तदनंतर कालवश ही सांसारिक प्रारब्ध कर्मों का विनाश हो जाता है। तत्पश्चात ओकार स्वरूप ब्रह्म की आत्मा के साथ एकता के चिंतन से नादरूप में स्वयं प्रकाशमान शिव के कल्याणकारी स्वरूप परब्रह्म का प्रादुर्भाव उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार बादलों के हट जाने पर भगवान भास्कर प्रकाशित हो जाते हैं। 28-30 योगी को सिद्धासन से बैठने के पश्चात वैष्णवी मुद्रा धारण करनी चाहिए। तदनंतर दाहिने कान के अंदर उठते हुए नाद का सतत श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार नाद का किया गया अभ्यास बाह्य ध्वनियों को आवृत कर लेता है। इस तरह दोनों पक्षों अकार और मकार को जीतकर क्रमशः संपन्न ओंकार को शनया आत्मसात कर तुर्यावस्था को प्राप्त कर लेता है। 32 अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में यह महान नाद अनाहत ध्वनि विभिन्न तरह से सुनाई देता है। इसके अनंतर जब अभ्यास अधिक बढ़ जाता है तब उसके सूक्ष्म रूप सुनाई पड़ने लगते हैं। 33 इस नाद की ध्वनि प्रारंभिक काल में समुद्र, मेघ, भेरी तथा झरनों से उत्पन्न ध्वनि के समान सुनाई देती है। इसके बाद बीच की अवस्था में मृदंग, घंटे और नगाड़े की भांति यह ध्वनि सुनाई पड़ती है। अंत में अर्थात उत्तरावस्था में किनकिनी, वंशी, वीणा एवं भ्रम की ध्वनि के समान मधुर नाद ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस प्रकार सूक्ष्म होते हुए नाना प्रकार के नाद सुनाई पड़ते हैं। 34-35 निरंतर नाद का अभ्यास करते हुए जब भेरी आदि की ध्वनि तेजी से सुनाई पड़ने लगे तब उसमें भी सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर नाद के सुनने का विचार करना चाहिए।
36। वह घन नाद को छोड़कर समनाद मंद ध्वनि या करे, क्योंकि चित्त का नाद में लय हो जाता है। 41। जिस प्रकार ब्रह्म फूलों का रस ग्रहण करता हुआ पुष्पों के गंध की अपेक्षा नहीं रखता है, ठीक वैसे ही सतत नाद में तल्लीन रहने वाला चित्त विषय वासना आदि की आकांक्षा नहीं करता है। 42। ये चित्त रूपी अंतंग भुजंग सर्प नाद को सुनने के पश्चात उस सुंदर नाद की गंध से आबद्ध हो जाता है और तत्क्षण ही सभी तरह की चपलताओं का परित्याग कर देता है। 43। तदनंतर वह मन विश्व सांसारिकता को विस्मृत करके तथा एकाग्रता को धारण करके विषयों में इधर उधर कहीं भी नहीं दौड़ता है। विषय वासना रूपी उद्यान में विचरण करने वाले मन रूपी उन्मत्त गजेंद्र को वश में करने में यह नाद रूपी अति तीक्ष्ण अंकुश ही समर्थ होता है। ये नाद मन रूपी हिरण को बांधने में जाल का कार्य करता है और मन रूपी तरंगा को रोकने में तट का काम करता है। ब्रह्मरूप प्रणव में संयुक्त हुआ यह नाद स्वयं ही प्रकाश स्वरूप होता है। 44-46। मन वहाँ ही विलय को प्राप्त हो जाता है। वहीं एक श्रेष्ठ भगवान विष्णु का परम पद है। मन में अतत्व का संकल्प तभी तक रहता है जब तक इस निःशब्द होने पर तो वह परमब्रह्म के परमात्म तत्व का अनुभव करने लगता है। नाद के रहने तक ही मन का अस्तित्व बना रहता है। नाद के समापन होने पर मन भी अमन शून्यवत हो जाता है। 48। सशब्द अर्थात शब्दयुक्त नाद के अक्षर स्वरूप ब्रह्म में क्षीण लय हो जाने पर वह निःशब्द परमपद कहलाता है। जब सतत नाद का अनुसंधान करने पर समस्त विषय वासनाएं पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाती हैं, तदुपरांत मन एवं प्राण दोनों संशयरहित हो उस निराकार परमब्रह्म में लय हो जाते हैं। करोड़ों करोड़ नाद एवं बिंदु उस ब्रह्मरूप प्रणव नाद में विलीन हो जाते हैं। वह योगी जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति आदि सभी अवस्थाओं से मुक्त होकर सभी तरह की चिंताओं से रहित हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह योगी मरे हुए व्यक्ति की भांति रहता है। निश्चय ही वह योगी मुक्तावस्था प्राप्त कर लेता है और वह योगी शंख दुंदुभि आदि लौकिक नाद का श्रवण कभी भी नहीं करता। 49-52। जिस अवस्था में मन अमन हो जाता है, उस अवस्था के प्राप्त होने पर शरीर लकड़ी की भांति चेष्टा रहित सा हो जाता है। वह मन न शीत जानता है और न ही वह सुख दुख का अनुभव, शब्दों का उच्चारण और श्रवण होता है। 47। निःशब्द होने पर तो वह परमब्रह्म के परमात्म तत्व का अनुभव करने लगता है। नाद के रहने तक ही मन का अस्तित्व बना रहता है। नाद के समापन होने पर मन भी अमन शून्यवत हो जाता है। 48। सशब्द अर्थात शब्दयुक्त नाद के अक्षर स्वरूप ब्रह्म में क्षीण लय हो जाने पर वह निःशब्द परमपद कहलाता है। जब सतत नाद का अनुसंधान करने पर समस्त विषय वासनाएं पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाती हैं, तदुपरांत मन एवं प्राण दोनों संशयरहित हो उस निराकार परमब्रह्म में लय हो जाते हैं। करोड़ों करोड़ नाद एवं बिंदु उस ब्रह्मरूप प्रणव नाद में विलीन हो जाते हैं। वह योगी जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति आदि सभी अवस्थाओं से मुक्त होकर सभी तरह की चिंताओं से रहित हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह योगी मरे हुए व्यक्ति की भांति रहता है। निश्चय ही वह योगी मुक्तावस्था प्राप्त कर लेता है और वह योगी शंख दुंदुभि आदि लौकिक नाद का श्रवण कभी भी नहीं करता। 49-52। जिस अवस्था में मन अमन हो जाता है, उस अवस्था के प्राप्त होने पर शरीर लकड़ी की भांति चेष्टा रहित सा हो जाता है। वह मन न शीत जानता है और न ही वह सुख दुख का अनुभव करता है। 53। वह योगी मान अपमान से परे हो जाता है। समाधि द्वारा वह इन सभी का पूर्णतया परित्याग कर देता है। योगी का चित्त तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि का कभी भी अनुगमन नहीं करता है, अर्थात उससे परे हो जाता है। 54। वह योगी जागृत और निद्रा स्वप्न की अवस्था से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर हो जाता है। दृश्य वस्तु के अभाव में भी जिसकी दृष्टि स्थिर हो जाती है, बिना प्रयास के ही जिसका प्राण अपने स्थान पर सुस्थिर हो जाता है तथा बिना किसी आश्रय अथवा अवलंबन के ही जिसका चित्त स्थिरता को प्राप्त हो जाता है, ऐसा वह योगी ब्रह्म में प्रणव नाद के अंतर्वर्ती तुर्यावस्था परमानंद में सदैव स्थित हो जाता है। यही उपनिषद है। 55-56।